आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू विश मोहन चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह हो गई है, स्कूल छोड़ के मैं समृद्धि को आ चुकी हूँ। नहा धो चुकी थी मैं सुबह ही, और अभी बज रहे हैं 9:30। तो अभी पे नाश्ते की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ आज मैं पापा को क्या दे रही हूँ नाश्ते में। तो ये है मूली, और ये मैंने क्रश कर लिया है यहाँ पे, और इसमें धनिया और मिर्ची डाल दिया है। इसका बनाऊँगी मैं पराठे गर्मा गर्म। तो मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ। कमेंट में बताइएगा मूली के पराठे आप लोगों को पसंद है कि नहीं। वैसे तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो पराठे तरह तरह के बनेंगे। मूली, मेथी, आलू, गोभी, ये सब तो चलेंगे ही दोस्तों। तो ये मैंने क्रश कर लिया, मैं जा रही हूँ उसको बनाने। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा आपको किस चीज़ का पराठा ज़्यादा पसंद है। मुझे तो सारे पराठे अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सारे ही पसंद करती हूँ। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, क्योंकि और भी कुछ ना कुछ स्पेशल होने ही वाला होता है। तो देखते रहिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। तो जय श्री राम। तो देखिए, दाल यहाँ पे मैंने अभी चढ़ा दिया है। आज पहले ही सब कुछ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना टाइम नहीं मिलता है, और आज हवा काफ़ी तेज़ है। पापा गए हैं वॉशरूम, और यहाँ कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया है। जय श्री राम। तो दोपहर का खाना यहाँ बना लिया है मैंने। दाल गर्मा गर्म, और आलू पालक की सब्जी, और चावल चढ़ा दिया है। तो वो भी पापा गए हैं वॉशरूम। समृद्धि यहाँ पॉकेट फोड़ फोड़ के पूरा घर गंदा कर दिया है इसने। देखिए, तो दोपहर का खाना यहाँ पे रेडी है, लग चुका है। दाल और आलू पालक की सब्जी, मूली का सैलेड और राइस गर्मा गर्म। तो मैं जा रही हूँ पापा को देने, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आप सभी को राधे राधे। तो हो गई है शाम, और मैंने पूजा कर लिया था। अभी मैं मशरूम खाया था, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा। और आज मैं मशरूम बनाने जा रही। तो अभी तो है, मैं इसको बॉइल्ड करूँगी, उसके बाद इसको मैं अभी पहले काट के फिर बॉइल्ड करूँगी। उसके बाद इसका सारा मसाला रेडी है, फिर उसको बनाऊँगी बैक टू बैक। तो दिखाऊँगी आपको धीरे धीरे। मिलती हुई आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए, इसको पहले मैं निकाल लूँ अच्छे से। बहुत बारीक पन्नी होती है, निकलती नहीं है जल्दी। तो फाइनली दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने मशरूम जो है काट के, और इसको 3-4 पानी से धोया है। उसके बाद मैंने आरओ का पानी साफ़ लिया है, जिससे ये पूरा अच्छे से साफ़ हो गया, ये देखिए। और उसके बाद अब क्या है, इसको मैंने बॉइल्ड के लिए रख दिया है। ये जितना ज़्यादा दिख रहा है ना, ये उतना ही कम हो जाएगा। और ये जो इसका जो कैरेट आता है ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, बहुत काम आता है। तो इसको मैं धुलने में डाल दूँगी। तो बाकी सारी चीज़ें हटा दूँगी यहाँ से। तो अभी ये बॉइल्ड हो रहा है, और बॉइल्ड होते ही इसका मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ है। मशरूम किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं मशरूम, मेरे को फर्स्ट में मतलब अगर खूब अच्छे से मेरे पसंद का बना है तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। और इसको जो अभी मैं अच्छे से बॉइल्ड करूँगी गर्म पानी में। तब तक मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। मेरे मशरूम, तो दोस्तों यहाँ मशरूम का जो है पानी उबल रहा है उसमें, और अभी मैं जा रही हूँ इसके मसाले वसाले प्याज व्याज चॉप कर लूँ। तो देखते हैं, ऑनियन निकाल के फटाफट चॉप करती हूँ। जैसे पूरा प्रॉपर रेडी होगा ना, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। दोस्तों जय श्री राम। तो देखिए, मशरूम यहाँ पे मैंने बना लिया था। बीच में थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, बातें हो रही थी, तो मैं बैठ गई थी। खाना यहाँ पे पूरा रेडी है, राइस भी बन गया है, रोटी भी बन गई है, और ये दूध गर्म कर लिया है मैंने। बाकी कुक्कू दीदी के घर से आया है रिकवच के पत्ते की पकौड़ी और कढ़ी और आंवले की चटनी। तो अभी थोड़ी देर में खाना निकालूंगी, निकलती हूँ मैं कमरे की ओर। सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो आ गई हूँ एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने। तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और समृद्धि पे सो रही है देखिए, और मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं भी जा रही हूँ लेटने। अभी जस्ट मैं पापा के सर में ऑयलिंग करके आ रही हूँ। बहुत कम टाइम में मैंने आज ऑयलिंग की है, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। इधर पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई है, या कुछ कह लो, या पता नहीं क्या हो गया मुझे प्रॉब्लम। मुझे एक हफ्ते से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल ठीक हूँ। दवा खाती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, और एकदम परफेक्ट हो जाती हूँ थोड़ी देर में। भगवान की कृपा है कि सर्दी जुकाम बुखार के अलावा
मुझे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं हमेशा ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें, अगर सर्दी जुकाम ना हो मुझे, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और हैप्पी रहती हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होती है कभी कदार। अभी मौसम चेंज कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपको मैं कैसे बताऊँ, ऐसे मौसम चेंज हो रहा है कि आपको अंदर अंदर से फ़ीवर तो रहेगा, बट इतनी ज़्यादा आपको अंदर से वीकनेस लगेगी, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ खाना क्या है, समृद्धि सो गई है और सुबह उठना रहता है उसको, तो उठने में बहुत प्रॉब्लम करती है। थोड़ा बहुत सुबह सुबह उठने में इतनी इसको प्रॉब्लम होती है, मैं उठाती रहती हूँ, फिर लालच देती हूँ कि आज मैं तुमको लंच में पिज़्ज़ा दूंगी, आज मैं तुमको ये दूंगी, आज मैं तुमको वो दूंगी। भले मैं कुछ भी ना दूँ दोस्तों, लेकिन जो है थोड़ा सा बच्ची है तो उसको लालच देना पड़ता है, उसके जिससे भी वो थोड़ा सा जेलस फील करती है उसको गंदा बनाना पड़ता है। तो अभी प्रेजेंट में मेरी बड़ी सिस्टर, उसकी बेटी जो परी है, उससे थोड़ा बहुत मतलब उसको मानती तो बहुत है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी मैं बुराई कर देती हूँ तो खुश हो जाती है। बच्चों के अंदर होता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, दूसरा कोई आना नहीं चाहिए। तो मैं उसके थोड़ा बहुत कहती हूँ कि परी बहुत गंदी है, तुम बहुत अच्छी हो, और ब्रश कर लो, हन्नू मत करना, मतलब नहाने को मैं उसको प्यार से कहती हूँ, हन्नू मत करना। तो मैं शुरू से उसको दुलार से ऐसे ही बोलती थी कि हन्नू मत करना, ऐसे मत करना। टॉयलेट को आपको बताती हूँ, टॉयलेट को मैं शुरू से मतलब प्यार से कह लो या दुलार से कह लो, सिया बोलती थी कि सिया कर लो बेटा। बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को ऐसे दुलार में बहुत सारे अतरंगी वर्ड्स बोलते होंगे, जिसका एक अलग ही मतलब कुछ नहीं होता, बस एक दुलार का वर्ड होता है दोस्तों, जो कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ यूज़ किए होंगे। और मेरे भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी भी मम्मी और पापा बहुत सारे अलग अलग नाम से मुझे बुलाते थे। जैसे मम्मी मुझे मुनाका, मेरा नाम मोनिका है, जैसे कि आप लोग को पता है मेरा नाम मोनिका है, तो मम्मी मुझे कभी मुनाका, कभी कभी पुच्चू, पता नहीं क्या क्या मम्मी मुझे बुलाती थी, कभी सोना, कभी सोनुआ, ऐसे करके, जो कि ये सारे वर्ड्स मैं जो है अपने पति के मुँह से सुनती हूँ। कभी कभी मुझे मुनुआ बोलते हैं, कभी कभी सोनुआ बोलते हैं। तो ये तो आप जान लीजिए कि जिस घर में मुनुआ है उस घर में एक सोनुआ ज़रूर होगा, तो वो है सोनुआ समृद्धि। तो कभी भी हम लोग कोई भी ऐसे वर्ड्स उठा लेते हैं और कोई भी ऐसा प्यार का बात बोल देते हैं जो कि हर किसी के घर में ऐसा सुनने को मिलता होगा। और मेरे पापा मुझे मुनाका बोलते थे, मतलब मुनक्का छुहाड़ा लोग एक ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। तो मैं मतलब इतनी चबी थी बचपन में, इतनी क्यूट थी, मोटी थुलथुली टाइप कह लो या कुछ भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी। तो मुझे सब लोग मुनाका मुनाका छुहाड़ा किशमिश ऐसे करके खिलाते थे सब लोग। तो और वही सेम मतलब मेरे जो कज़न सिस्टर लोग थे गांव में, वो मुझे मनोकामना, कोई मुझे मनोकामना बोलते थे। मेरे नाना मुझे सबसे अच्छा नाम बोलते थे मुनकी लाट। उनका ये वाला जो नाम है ना, मैंने आज तक नहीं, मतलब मुझे इतना याद आता है। मेरे नाना तो अभी इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ अभी आज एक शेयर करके बताती हूँ। आज देखिए 24 अक्टूबर हो गया है। आज की रात मेरे इतनी भारी थी कि आज से अगर मैं 6 साल पीछे चली जाऊँ, 7 साल पीछे चली जाऊँ, तो आज के दिन मतलब मैं इतने ही टाइम तक अपनी माँ के साथ में थी, और मुझे ये बिल्कुल भी आभास नहीं था कि अगले दिन सुबह 9 बजे मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया, बिल्कुल उसका मतलब नॉर्मल थी। शाम को हम लोग वॉक करके आए थे और पानी पिया, चाय पिया, नॉर्मल जैसे एक ज़िंदगी चल रही होती, एकदम नॉर्मल थे सब कुछ। अगले दिन सुबह ही मेरी मम्मी की जो है अटैक आया था, और जिसके कारण मम्मी की मेरी डेथ हो गई थी। तो ये आज आपको बता दूं 24 तारीख आज का लग चुका है। और आज रात का जो 12 बजे था ना, मैं आपको बता दूं कि ये 12 बजे का टाइम ऐसा था कि मैं अपनी माँ के पास लेटी हुई थी, और थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है, वो बात अभी भी मेरे आ रही है दिमाग में कि ये वही दिन है। मतलब दिन तो वही कहूँगी, टाइम वही बोलूँगी, तारीख वही बोलूँगी, लेकिन समय बहुत पीछे चला गया है। वो अगर उस समय को याद करूँ तो मेरी आज भी रूह काँप जाती है। और अपनी माँ के मृत्यु को अगर कोई याद करता है तो उसकी मतलब मैं आपको कैसे शेयर करूँ, बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा एक दृश्य है जो कि कभी अपने किसी भी बच्चे के सामने ना आए। और माँ की मृत्यु देखना बहुत ही एक शोक वाली बात है अपने आप में ही। अंदर से एक दुख, एक जो कलेजा होता है वो सिकुड़ जाता है जब सोचो तो।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को सोच के, कि फिर मैं सोचती हूँ कि जो भगवान ने लिखा था जीवन में वो हुआ। मेरी मम्मी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनका दुलार प्यार मेरे साथ बना हुआ है। और ठीक मम्मी के मरने के 7 दिन के बाद मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो मेरी मम्मा को बहुत मानते थे और काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, 70-75 साल के थे, 80 तक पहुंचने वाले थे। लेकिन कह लो कि उनकी जो जैसे मेरी मम्मी मरी तो वो मेरी मम्मी को नाम लेते लेते और एक ही दिन उनको अचानक से उनकी और सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मेरी मम्मी मरी हुई थी और मैं गांव गई थी। जैसे कि आप लोग को पता है, काम क्रिया के लिए लोग बाहर जाते हैं, बाहर क्या मतलब अपने होम टाउन चले जाते हैं कि काम क्रिया वहीं से होगा। तो मैं भी सेम गई थी और मेरे पास मेरी नानी आई हुई थी मुझे सांत्वना देने के लिए, प्रेम देने के लिए, कि मुझे माँ की याद ना आए, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी और मैं कुछ कह लो कि 2-3 महीने के लिए डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे आगे पीछे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था जो मुझे सीने लगा के चुप कराए। मैं रात भर रोती रहती थी कि मेरे हाथ से कुछ ऐसी चीज़ छिन गई है जिसे मैं दोबारा अब नहीं पा सकती। तो बहुत लड़के या लड़कियों को मैं कह लूँ कि जो अभी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको धुतकार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन ये सारी कमियाँ पता है कब पता चलेगी। ये सब मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैंने उस माँ की कीमती जो कहते हैं ना, एक कीमत मैंने शुरू से समझा है और उसको मैं कभी दुख देने का प्रयास ही नहीं किया है। शायद इसका यही एक रीज़न है कि भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं अच्छा खाती हूँ। दोस्तों, कहने की बात नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान मेरे को जैसे भी रखे हैं, मैं मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से सुकून से हूँ, एक छत के नीचे हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ। आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग मुझे इतना सारा प्रेम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे जीवन में मेरे पिता हैं, मतलब वो पिता कह लो, पिता तो मेरे जो जन्म जिन्होंने मुझे दिया वो मायके में है, लेकिन जो सामने है मेरे, वो मेरे माँ भी हैं, वो मेरे बाप भी हैं। उनसे ही मैं सारी बातें करती हूँ, शेयर करती हूँ। दुनिया इसको छलावा समझे या प्यार, कहते ना छलावा या चालाकी मक्कारी या चतुराई समझे, मगर मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं। कहते हैं ना कि मैं सीना फाड़ के ना बजरंग बली की तरह तो नहीं दिखा सकती, कलयुग है, लेकिन हाँ अपनी चीज़ों से ज़रूर आपको मैं दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे नाना जी जो हैं, ठीक 7 दिन के बाद मेरे नाना जी मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। और सिचुएशंस ऐसा था कि मतलब मेरी नानी मेरे घर पे थी और वो मृत्यु अपने पति का देख नहीं पाई थी। एक तरफ बेटी मरी और एक तरफ पति मरा। सोचिए उस इंसान पे क्या बीती होगी। जो मेरे पे तो बीती थी, मगर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी नानी को देख के तरस लग रहा था कि क्या ऐसा दुर्भाग्य था कि बेटी भी मरी और पति भी मर गया। और लास्ट समय में वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अफसोस कि वो उस समय वहाँ पे नहीं पहुँची। रात के 2 बज रहे थे जब उनका प्राण निकला था। और आप बताइए दोस्तों, रात के 2 बजे कौन सी ऐसी गाड़ी घोड़ा या बस चलती है। बस या तो आपके पास साधन है, और हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में कार थी। कार जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन हाँ गांव में ये सब चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं। थोड़ा सा सुबह हो जाता है तब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो फटाफट हम लोग वहाँ पहुँचे। तो ये नाम मेरे नाना जी ने मेरा रखा था, नाम पे मैंने चर्चाएँ उठाई थी, और ये नाम बहुत ही प्रिय है मुझे आज भी। और ये हर जगह, मैं आपको बताऊँ ना, मेरे नाना जी मेरे लिए सिंघाड़े खरीद के लाते थे बचपन में, मुझे बहुत पसंद था। मुझे अपने गोद में बिठा के मुनकी लाट प्रेम से बोल करना वो खिलाते थे ना, तो वो जितना खिलाते नहीं थे ना, वो उससे ज़्यादा दुलार मुझे इतना मिल जाता था कि मैं क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस ये सारी चीज़ें जब मैं आज ये याद कर रही हूँ ना, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगी, तो मैं नान से शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मन दुखित हो गया ये सारी चीज़ें सोच के। ना हंसने को बनता है ना रोने को बनता है, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। और ये घड़ी जो है, ये रात वाली अचानक से याद आ गई, तो मेरे लिए भारी हो गया है ये समय कि हाँ यार सच में आज ही का दिन वो ऐसा है कि मैं बस रात भर के लिए ही थी अपनी माँ के साथ, और एक अगला दिन ऐसा आने वाला था कि ये मुझे खुद को आभास नहीं था कि वो
समय ऐसा होगा कि पिछले 5 साल तक, क्या 10 साल बुढ़ी भी हो जाऊंगी तो मुझे वो नहीं मिलेगी अब। तो काश मैंने ऐसा कुछ होने से रोक लिया होता, या कुछ ऐसी मेरे पास गैजेट होता दोस्तों। कहते हैं ना, बट होनी को कौन टाल सकता है, और जो प्रभु की इच्छा होगी, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि हमारी वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। और माँ तो सबकी माँ होती है, और माँ के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी मम्मी तो अब नहीं है, लेकिन सबकी माँओं को मैं पैर छू के नमस्ते करती हूँ, या पैर छू के नमस्कार करती हूँ, जो भी कह लो। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए दोस्तों। मैं कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। बाय बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर।